नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों में 189 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,588 हुई। पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। रांची दूसरे स्थान पर, जबकि दुमका में सबसे कम रिकॉर्ड की गई मरीजों की संख्या। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है और पूर्वी सिंहभूम प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में रिम्स में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की मौत की संख्या 52 हो गई है। झारखंड में अब तक 2,12,552 लोगों के सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें 5,588 संक्रमित पाए गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 2,847 है। वहीं स्वस्थ होने वाले 2,741 हैं। फिलहाल पूर्वी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और खूंटी में सबसे कम संक्रमित मिले। पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा 830 संक्रमित मिले हैं। इसमें एक्टिव केस 474 हैं। रांची में 727 संक्रमित मिले हैं, जबकि एक्टिव 475 हैं। गोड्डा जिले में कल 5 अन्य कोरोना मरीज पाए गए। इनमें 4 मरीज मेहरमा के स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। एक अन्य कर्मी प्रखंड का है, लेकिन वह बिहार से संबंधित है। उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि अब जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 24 हो गई है। गोड्डा के 9 प्रखंडों में 8 प्रखंड में कोरोना मरीज हैं। कोडरमा में कोविड-19 अस्पताल से 23 संक्रमितों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। जिले में अब तक 236 लोग कोरोना संक्रमण के खिलाफ जीत हासिल कर वापस अपने घरों को लौट चुके हैं। इधर लातेहार में कल 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें सीआरपीएफ के 10 जवान भी शामिल हैं। अब तक जिले में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 204 हो गई है, जिसमें 66 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल कोरोना के कुल 138 एक्टिव मामले रह गए हैं। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पुलिस के सहयोग से प्लाज्मा दान अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कल 26 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा दान किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्लाज्मा दाताओं को प्लाज्मा वॉरियर्स बताते हुए कहा कि प्लाज्मा दान देश में एक आंदोलन का रूप लेगा और इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुका कोई भी व्यक्ति महीने में 2 बार प्लाज्मा दान कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। प्लाज्मा दान करने वाले पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अन्य लोग भी इनसे प्रेरित होंगे। उन्होंने बताया कि 60 केंद्रों में 452 रोगियों पर प्लाज्मा का प्रयोग किया गया है और उनका आकलन किया जा रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार बढ़ रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 63% हुई है। इससे जान गंवाने वालों की दर लगभग 2.5% है, जो कि विश्व औसत से बहुत कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पलामू प्रमंडल के किसानों की समस्या को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ ने राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात कर उन्हें पलामू प्रमंडल के किसानों की सभी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बिजली विभाग द्वारा की जा रही लापरवाही के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने और उनके कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अनेक कदम उठाए हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हित में 3 अध्यादेश जारी किए हैं। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 का उद्देश्य एक ऐसा माहौल तैयार करना है जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद से खरीद बिक्री कर सकें। अध्यादेश का उद्देश्य कृषि उपज विपणन समिति मंडी के दायरे से बाहर बाजार तैयार करना है जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकें। खूंटी जिले के किसान अफीम की खेती को मात देने के लिए अब औषधीय पौधों की खेती करेंगे। औषधीय पौधों की खेती का गुर सीखने के लिए 23 किसान नामकुम प्रखंड के तुंजू पहुंचे और खस, लेमन ग्रास, तुलसी, जेरेनियम, मोरिंगा, पामरोज समेत जैविक तरीके से सब्जियों की खेती की बारीकियां उन्होंने सीखी। इसके लिए सेवा वेलफेयर सोसाइटी ने खूंटी प्रखंड के देव और मुरहू प्रखंड के कोजडोंग गांव में 23 किसानों को लेमन ग्रास और तुलसी की खेती को लेकर एक्सपोजर विजिट कराया। 25 एकड़ में किए गए औषधीय पौधे और सब्जियों की खेती में कोई भी रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किसानों ने लगातार 7 घंटे तक फार्म में रहकर फसलों को देखा और विजय सिंह ने किसानों को प्रशिक्षण दिया। लेमन ग्रास की खेती कैसे की जाए इस संबंध में विजय जी जानकारी दिए और सभी उपस्थित 23 प्रतिभागियों को लेमन ग्रास की किस तरह से खेती किया जाए उसके बारे में तकनीकी पहलू के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा देसी पेस्टिसाइड कैसे तैयार किया जाए इसके बारे में तकनीकी पहलू पर बताया गया सभी किसानों और सभी किसान बड़ी उत्सुकता के साथ में लेमन ग्रास के बारे में जानकारी हासिल की और उन्होंने कहा कि हम लोग भी इस तरह से खेती करेंगे और लेमन ग्रास से तेल उत्पादन करेंगे ताकि हम सभी ग्रामीण निवासी का एक आय का एक स्रोत हो सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि राज्य के सभी हिस्सों में 24 जुलाई तक बारिश होगी। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई तक मानसून कमजोर रहने से अनुमान से 13% बारिश कम हुई है। सिर्फ रांची के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई। इधर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई वज्रपात की घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 1 दर्जन लोग झुलस गए हैं। सबसे ज्यादा 3 मौतें गिरिडीह में हुई जबकि लातेहार और हजारीबाग में 2-2 लोगों की मौत हुई। इनके अलावा चतरा और लोहरदगा में भी एक व्यक्ति की जान गई है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर, तांतनगर और खूंटपानी प्रखंड में महिलाओं द्वारा सूक्ष्म टपक सिंचाई से गहन सब्जी उत्पादन योजना चलाई जा रही है। परियोजना का संचालन JSLPS द्वारा किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 3 प्रखंडों चक्रधरपुर, दांतनगर एवं खूंटपानी की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से JSLPS के द्वारा समेकित तकनीकों के साथ सूक्ष्म टपक सिंचाई से गहन सब्जी उत्पादन की परियोजना को संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे एवं गरीब किसानों के सब्जी उत्पादन में वृद्धि के साथ विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस जिले में चयनित 3 प्रखंडों में अब तक कुल 540 किसान सब्जी उत्पादन से जुड़कर परियोजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं तथा परियोजना के माध्यम से प्रखंडों में नोडल उत्पादक समूह का भी गठन किया जा चुका है, जिससे कृषक रोजमर्रा की जरूरत की चीजें एवं उन्नत बीज, खाद आदि आसानी से प्राप्त कर पा रहे हैं। उम्मीद है कि इस परियोजना से आने वाले समय में अन्य किसानों को भी लाभ होगा। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम राज्य का पहला डिजिटल जिला बनेगा। इसमें 75% काम पूरा हो गया है। बाकी काम पूरा करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा चयनित इस जिले में डिजिटल मोड पर काम जारी है। जैसा कि आपको मालूम है, RBI ने कुछ महीने पहले गाइडलाइन जारी किया था, जिसके तहत पूर्वी सिंहभूम जिले का चयन किया गया था। पूर्वी सिंहभूम जिले में इंटर आर्ट्स की टॉपर को रांची महिला कॉलेज की प्राचार्य ने सम्मानित किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। जैक बोर्ड की इंटर आर्ट्स की स्टेट टॉपर नंदिता हरिपाल के घर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शुक्ला मोहंती अपने सहयोगियों के साथ पहुंची। प्रिंसिपल शुक्ला मोहंती ने नंदिता को सम्मानित किया और इंटर आर्ट्स तक के उसके संघर्ष को सलाम किया। नंदिता को बुके 2100 रुपये, घड़ी और चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया। प्रिंसिपल ने कहा कि नंदिता के सपने को पूरा करने में विमेंस कॉलेज प्रबंधन सहयोग करे। कॉलेज उसकी सारी पढ़ाई का खर्च उठाएगा। जनसंचार विभाग में उसका एडमिशन निःशुल्क होगा। साथ ही अगर वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहती है तो वहाँ भी निःशुल्क रह सकती है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी राम मंदिर निर्माण की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। पहले पन्ने पर पिछले 24 घंटों में 189 मरीज मिलने की पुष्टि की। वहीं राज्य में वज्रपात से 9 लोगों की मौत की खबर को भी प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने कोरोना संक्रमण मामले वाली खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसमें पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा संक्रमित होने, दूसरे नंबर पर रांची और सबसे कम संक्रमित जिला दुमका को बताया गया है। इधर दैनिक भास्कर ने श्रमिक लौटे तो देश में श्रम शक्ति पहचानी, परिवार खर्च के लिए एडवांस, 1.5 गुना पगार, लौटने के लिए AC बसें शीर्षक खबर के साथ श्रमिकों को अन्य राज्यों से वापस बुलाने की कोशिश बताया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने केंद्र द्वारा राज्य सरकार के सूखा राहत पैकेज को नामंजूर करने और राजस्थान में राजनीतिक संकट की खबर को प्रमुखता से लिया है। इधर रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री द्वारा शहीद ASI को श्रद्धांजलि देने और राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य 22 जुलाई को शपथ ग्रहण करने वाली खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने वज्रपात से 8 लोगों की मौत को प्रमुखता से लिया है। कोरोना की रिकवरी रेट 50% से भी नीचे पहुंचने की बात बताई है। और अब संक्षिप्त खबरें। दुमका देवघर में कल शाम सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज से सभी स्कूलों को मैट्रिक का मार्कशीट भेजेगा। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटों में 189 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5588 हुई। पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। रांची जिला दूसरे स्थान पर, जबकि दुमका में सबसे कम रिकॉर्ड की गई मरीजों की संख्या। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है।
और पूर्वी सिंहभूम प्रदेश का पहला डिजिटल जिला बनेगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।